जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी डीएलएड, जिसको आप पुराने नाम बीटीसी से जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको राशन की इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, चाहूँगा फिल करनी है, कैसे आपको आपका फोटो सिग्नेचर बनाना है और उसको अपलोड भी करना है ताकि वो रिजेक्ट ना हो और आपका अपलोड भी हो जाए। इसके अलावा आपको कैसे बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, कैसे आपको फ़ी पेमेंट करना है, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना। आपके लाइक करने से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए इस प्रकार से सबसे पहले अपडेट लेकर आने को और सटीक जानकारी के साथ में। एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें फीस जनरल ओबीसी के लिए 700 है, एससी एसटी के लिए 500 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 200। फॉर्म आप लोग 15 जून से लेकर के 8 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक भर पाएंगे। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए उसकी जानकारी आप हिंदी के अंदर देख सकते हैं। एंड आपको बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर दी गई है। अब ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप देखेंगे कैंडिडेट राशन पार्ट 1। तो आप इसके सामने जो क्लिक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी जो अन्य इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर आपको पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से प्रोसेसिंग होगी। ये थोड़ा वेबसाइट स्लो वर्क करती है, हर बार रिफ्रेश होती है जब भी कोई आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो ऐसे में आपको धैर्य बना करके अपना फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो गाइज जो भी आपका नाम है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी फादर नेम है फादर नेम डाल देना है। इसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पहले डे, उसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना। डोमिसाइल, क्या आप यूपी के निवासी है? अगर आप यूपी के तो आप यूपी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अदर देन यूपी है यानी कि यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट के निवासी तो आप अदर देन यूपी सेलेक्ट करेंगे। बट गाइज जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप यूपी से हैं तो आप यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यूपी सेलेक्ट करने पर जो रिजर्वेशन के फ़ायदे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का फ़ायदा हो, वो आपको मिलेगा। जैसे कि आपकी कैटेगरी, अगर आप यहाँ पर अदर देन यूपी सेलेक्ट करेंगे तो आपको अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। बट अगर आप यूपी से हैं तो फिर यूपी के अंदर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी एसटी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सब कैटेगरी जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट, एक्स आर्मी सर्विसमैन, सेल्फ अगर है तो सेलेक्ट कर लेने, तो आप एनए सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि गाइज ये फॉर्म मैं जो भर रहा हूँ आपके लिए, ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ताकि आपको सिखा सकूँ कि कैसे आपको अपनी जानकारी भरनी है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इसलिए मैं इस फॉर्म को विकलांग कैटेगरी से भरूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर फ़ी पेमेंट करना है और वो मैं करूँगा 200 रुपये का। जाएगा वो वेस्ट ही, बट उससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा क्योंकि इसमें फ़ी पेमेंट के बाद भी आगे का प्रोसेस रहता है। और मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें कोई पुरानी वीडियो या फिर कहीं और से देख करके बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपको रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन दूँ, इसलिए मैं 200 रुपये आपके लिए दे दूँगा ताकि चलिए मेरा तो वेस्ट जाएगा, बट इसके चक्कर में आपने अगर अपना फॉर्म भर दिया कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए बिना और वो गलत हो गया तो ऐसे में आपका पेमेंट वेस्ट चला जाएगा। चलिए यहाँ पर आपकी सब कैटेगरी के अंदर आपको, अगर आप विकलांग नहीं है या फिर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आप इसमें एनए सेलेक्ट करना। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपकी ईमेल आईडी जो भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, दोनों चीज़ें एक्टिव रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाली है वो एक्टिव ना हो या फिर नंबर ऐसा डाला हो जो कि आप यूज ना करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आएगी आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का सेक्शन है। फिर आपसे पूछेगा कि आपने इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी क्वालिफिकेशन की है। अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप अदर यूनिवर्सिटी इसको सेलेक्ट कर लेना।
इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो कॉलेज नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। बट गाइज अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिस्ट के अंदर ही है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपका जो कॉलेज नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे। गाइज जैसे कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो भी आपका कॉलेज नेम है यानी कि जो आपका कॉलेज है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आता है पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं फिल करके एक एक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। इसके बाद आता है रोल नंबर या फिर इनरोल नंबर। तो गाइज आप यहाँ पर जो आपकी ये जो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन है इसका जो रोल नंबर है यानी कि जो आप फाइनल ईयर का रोल नंबर है या तो वो डालेंगे या फिर जो आपने इनरोल किया है ये एक इनरोलमेंट नंबर होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो डालेंगे। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं होगा। फिर आएगा मार्कशीट नंबर, तो जो भी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फाइनल ईयर की मार्कशीट का डालना है या फिर जो भी आपकी लास्ट मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर गाइज टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे, जितने भी आपके टोटल मार्क्स बनते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क्स के अंदर इस तरह से एंटर कर देंगे। अब अगर आपका सवाल है कि सर मेरे नंबर तो CGPA के अंदर है तो मैं क्या करूँ, तो गाइज जो आपकी CGPA है उस CGPA को आपको जो भी एक फैक्टर होता है कन्वर्ट करने का जो कि बेसिकली 10 का रहता है वो आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि टोटल CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना है और फिर जितने भी मार्क्स आपके बनेंगे वो यहाँ पर डाल देना है। पहले टोटल CGPA को कन्वर्ट करना है और जो भी नंबर बन करके आएंगे वो आप टोटल मार्क्स में डालेंगे। फिर जो CGPA आपको प्राप्त हुई है वो CGPA में कितने नंबर बनते हैं कन्वर्ट करने के बाद वो आप मार्क्स ऑब्टेंड में डाल देंगे एंड परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। सिर्फ यही एक तरीका है, जिनके नंबर CGPA के अंदर है उनको अपने नंबर कन्वर्ट करके यहाँ पर डालने होंगे, अन्यथा आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आप ये जो कैप्चा कोड है वो डालिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर भरी वो आपके सामने, एक एक इन्फॉर्मेशन को एक एक स्पेलिंग को अच्छे से जांच लेना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में आपको एडिट करना पड़े, क्योंकि अगर आप अभी से थोड़ा सा सावधानी से डिटेल्स को चेक कर लेंगे आगे आपको उसकी नीड नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर इसमें अगर आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने भरनी चाहिए वो जो कि तुम है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, तो आप फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे यस प्लीज़ डू, आप यस प्लीज़ डू इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको बोला जा रहा है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो अन्य डिटेल है वो ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर के ऊपर एंड ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और OTP डालने के बाद में आपके सामने जो कैप्चा कोड आएगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो आपको देखने को मिल रही है। अभी आपको यहाँ पर इसमें फ़ी पेमेंट करना है तो आप इसके लिए स्टेप 2 पे फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट का जो पेज है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखेंगे, इसमें एक ऑप्शन है एक्शन के नीचे सेलेक्ट का और आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को भर रही है उसके ऊपर जो अमाउंट एप्लीकेबल होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये फॉर्म मैं विकलांग कैटेगरी से भर रहा हूँ और वो इसलिए भर रहा हूँ गाइज ताकि ये फ़ीस तो वेस्ट जाएगी ही बट आपको सीखने को मिलेगा कि आपको आपका फॉर्म कैसे भरना है इसके बाद का भी। नहीं तो मैं चाहता कि आगे का किसी और वीडियो से या फिर पुरानी वीडियो से आपको बता सकता था बट मैंने ऐसा नहीं किया। ये 200 रुपये में वेस्ट करने वाला हूँ बट मेरे लिए वो वेस्ट बेसिकली होंगे नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो पैसे तब वसूल होंगे जब आपकी मैं हेल्प करूँगा और किसी भी कैंडिडेट का कोई भी फॉर्म के अंदर मिस्टेक नहीं होगा और वो फॉर्म अपना मिस्टेक फ्री भर पाएंगे और उनकी फ़ीस वेस्ट नहीं जाएगी। असली फ़ीस वेस्ट तब होती है जब आप अपना फॉर्म भरते हैं और उसमें कोई गलती हो जाती है और फिर आप देखते कि यार गलती कर दी, तो ऐसे में फिर वो आपका अमाउंट बेकार जाता है। बट ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर खुद से ही पे कर रहा हूँ। आप वीडियो को देख करके आराम से आप सीख करके अपना फॉर्म भरिए। अब आप एक्शन के नीचे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो पेमेंट संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी इस तरह की। इसमें आपको
पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना कि आप किस माध्यम से पे करना चाहते हैं, जो ICICI पेमेंट गेटवे इसके या फिर SBI से, तो जिससे भी करना है वही आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर मैं SBI सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है कि इफ़ पेमेंट ऑलरेडी डन, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट बट रेस्पॉन्स इज नॉट ओके, काइंडली वेट फॉर 1 डे। यानी कि जब आप फीस पे करें और फी पेमेंट आपके अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो ओके ना हो, तो आपको कम से कम 24 घंटे का वेट कर लेना है। इस समय के अंदर आपकी फ़ीस अपडेट हो जाएगी या आपको रिफंड कर दी जाएगी। अब चलिए प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस इनमें से जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे SBI नेट बैंकिंग, चाहे SBI डेबिट कार्ड, चाहे UPI या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड या अदर बैंक के नेट बैंकिंग या NEFT या क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको UPI से करना है तो आप UPI सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने QR कोड आएगा, आप इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर आपका फ़ी पेमेंट कीजिए। मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, रियल टाइम में आपको फ़ी पेमेंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने QR कोड अपने मोबाइल से स्कैन किया, उसके बाद में यहाँ पर मैं इस पेमेंट को करने वाला जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर दी है और मेरे फ़ोन से जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा और आपको भी वेट करना है। आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ना तो बैक ना रिफ्रेश, कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली वेबसाइट रिडायरेक्ट होगी। आप देख सकते हैं योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, ये वेबसाइट फिर से रिडायरेक्ट होगी और आपको यहाँ पर इसी वाले इंटरफेस पर सेंड किया जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड गाइज अभी आपके लिए एक मैसेज ये है कि अगर जब आप पेमेंट कर रहे हो आपका पेमेंट कट जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो, तो जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि आपको 24 घंटे वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फ़ीस रिफंड होगी या आपको जो आपका पेमेंट स्टेटस है वो ओके देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, या तो गो बैक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आप आपका राशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगेन आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं स्टेप 2 फी पेड ओके है। अगर आपने फी पेमेंट किया और रेस्पॉन्स यहाँ पर नोट ओके है और फीस कट चुकी है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको 24 घंटे वेट करना होगा। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट होगी या रिफंड की जाएगी। अब आप यहाँ पर स्टेप 3 फिल राशन फॉर 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन राशन में भरी थी वो आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है। ग्रेजुएशन के तो आप भर चुके हैं, अभी आपको 10वीं और 12वीं की भरनी है। तो इसमें आपको बताना कि 10वीं आपने यूपी बोर्ड से की है, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से या फिर किसी अन्य बोर्ड से। अगर आपने यूपी बोर्ड से किया तो आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको बताना कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं हो की है उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल यहाँ पर डाल देंगे। 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मार्कशीट नंबर क्या है 10वीं का वो आप यहाँ पर डाल देंगे। टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर डालेंगे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको सेम तरीके से आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 12वीं का बोर्ड बताना है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर कोई अन्य बोर्ड। अगर अदर बोर्ड है तो आप अदर बोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर आगे इसी तरह से इन्फॉर्मेशन भरेंगे जैसे कि मैंने आपको भर करके दिखाई है। तो मेरा यूपी बोर्ड है, मैं यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको सेम तरीके से आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम डालना है, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो डालना है, आपका जो रोल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और मार्कशीट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। टोटल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं, उसमें से जो आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर ली गई है। तो इस तरह से ये नंबर आपको डाल देने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कोरस्पोंडेंस कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको भरनी है। तो जो आपके पेरेंट या फिर जो आपके गार्जियन है उनका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जो भी है आपके पेरेंट या फिर जो आपके गार्जियन उनका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका जो एड्रेस लाइन फर्स्ट है उसमें आप आपके हाउस नंबर या फ्लैट नंबर डाल सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में स्ट्रीट मोहल्ला नेम डाल सकते हो और एड्रेस लाइन 3 में लोकेलिटी एरिया। अगर आप इन तीनों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कहाँ पर क्या डालूँ इतना बताने के बाद भी, तो गाइज जो भी आपका एड्रेस है आपके आधार में, आपके प्रेजेंट एड्रेस, उसमें जो आपके
पिन कोड से पहले चीज़ें आती है वो चीज़ें आपको इन तीनों लाइन के अंदर डाल देनी है। कुछ पार्ट इसमें लिख दीजिए, कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट इसमें। फिर जो आपका पिन कोड बचेगा वो पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आपके पिन कोड से पहले जो चीज़ें आपके एड्रेस में लिखी है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसमें इन 3 लाइन के अंदर आपको ना तो डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, ना स्टेट लिखनी है, ना पिन कोड लिखना है। उसके पहले जो भी आपके एड्रेस में आता है वो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपके पास अलग से यहाँ पर विकल्प है। अब आपको आईडी टाइप में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटो एंड करंट एड्रेस, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटो एंड करंट एड्रेस। तो इनमें से कोई भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको क्या करना होगा ऐसे में, या तो आप अगर आपके पास पैन कार्ड है पैन कार्ड का यूज़ कीजिए। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज है जिसके ऊपर आपका फ़ोटो होता है और करंट एड्रेस भी होता है, वो एक इमेज लीजिए और स्कैन करके आपको आगे चल करके उसकी जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर दे देना है। अभी पता चलेगा कि आपसे फ़ोटो भी लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। जैसे कि मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप ये जो बैंक पासबुक सेलेक्ट करते तो उसमें आपको आपका जो ID नंबर है वो डाल देना है। एंड अगर आप राशन कार्ड सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड का जो नंबर है वो डालना होगा। मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसी का नंबर डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपने यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर एक बार फिर से सभी जानकारी को अच्छे से समा लगा करके एक एक स्पेलिंग को चेक कीजिए। जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिट करके यस प्लीज डू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपने ये जो पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो आपका फाइल फॉर्मेट है वो आपका JPG का रखा है, साइज 25 से 50 KB के बीच में रखा है। एंड जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज 10 से 50 KB, यानी कि फोटो का साइज 25 से 50 KB, सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB एंड फॉर्मेट इसका भी सेम है। और इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। इस तरह से आपका फ़ोटो आएगा। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फ़ाइल है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में जब आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, अगर वो सही हुई, उसमें कोई इशू ना हुआ, तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। चलिए मैं एक ऐसा सिग्नेचर सेलेक्ट करता हूं जिसका साइज दिए गए साइज के अंदर हो। तो हमने फाइल सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करता हूं। अब जब मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर आता है एक्सेस टू UPDLAD वाज डिनाइड। अब जैसे ही मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये एरर आया। अब ये एरर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके सामने भी ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसे में फिर आपको क्या करना होगा, आपको अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है, क्योंकि आपको इस वाले सेक्शन में एरर आया है तो आप इसके सामने क्लिक के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर अगेन आप आपका जो रजिस्टर नंबर है वो डालेंगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके OTP वेरिफिकेशन करेंगे। अब गाइज मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुके हैं, यानी कि जो एरर आया था बेसिकली फ़ोटो अपलोड हो गए थे और दोबारा मुझे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब मैं यहाँ पर इसमें देखूँगा स्टेप 5 है ईमेल और डाउनलोड फॉर्म यूज मोबाइल नंबर एज पासवर्ड। आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है स्टेप 5 के। अब आपकी जो एक PDF फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। जैसे ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाए आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर, आप इसको ओपन करेंगे और इसमें जो पासवर्ड बोला है उसमें आपको पासवर्ड में आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है वो डाल देना है। तो ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर ये PDF फाइल ओपन की। इसके बाद में मैं यहाँ पर जो मेरा नंबर मैंने रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से फॉर्म ओपन हो चुका है। तो इसी प्रकार से बस आपको आपका फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना है एंड इसको अपने साथ में ही रखना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। एंड ये था आपका पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको UPDLAD के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो इतनी सभी डिटेल्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।